राम राम सीताराम, जय श्री सीताराम। माननीय मुख्यमंत्री जी, मेरे मकान में मैं नहीं रहूँगी तो कौन रहेगा? मुझे रहने नहीं दिया जा रहा, मुझे भगाया जा रहा, मुझे सताया जा रहा। मुझे अपनी बात रखने के लिए न मैं थाने जा सकती हूँ, न कहीं डीएम के यहाँ जा सकती हूँ, कहीं नहीं जा सकती, न तहसील जा सकती हूँ। तहसील पे भी क्योंकि वो रिपोर्ट लगा देता है, मेरे खिलाफ एप्लीकेशन लगा देता है। वो उसके पास साधन है, उसके पास लोग हैं, मेरे पास कुछ नहीं। लेखपाल के जो है वो बीएससी हैं और उनके परम मित्र हैं, जिसकी वजह से उन्हीं के बल से, उन्हीं की बुद्धि से, उन्हीं के उस्काने से मुझे रहने नहीं दे रहे हैं। महिला प्रधान हैं और उनके पति विनय पासी हैं, जो पेशे से अध्यापक है। मेरे मकान में मुझे रहने नहीं दे रहे हैं। बताइए मैं कहाँ जाऊँ? क्या बच्चे टीवी में देखेंगे गाँव ऐसा होता है? हाँ, कौन सी ऐसी चीज़ है मेरे गांव में, मेरे घर पे मैं आपको दिखाना चाहती हूँ। सब मेरे स्वर्गीय ससुर का बनाया हुआ मकान है और मायावती के समय में बना हुआ था। मायावती के समय में बना हुआ ये मकान है। इसमें नया हमने 3.25 साल हो गए इनको प्रधान बने। इसमें बताइए हमने नया क्या बनवाया? इसमें हमने नया क्या बनवाया? आप बताइए इस मकान में नया क्या है? देखिए देखिए, मैं खुद को लॉक करके रखती हूँ कि ताकि कोई आ ना पाए। ये देखिए, ये लॉक है, ये देखिए लॉक है, क्योंकि कहाँ से कौन घुस आएगा। क्योंकि परसों घुस आया था जिससे मैं बहुत डर गई, भयभीत हो गई हूँ। तो हमने लॉक कर दिया है। तब से मैं न बाहर निकल पा रही हूँ, न अंदर ही हूँ। और यहाँ मैं आपको दिखा रही हूँ, ये देखिए मशीन, ये देखिए इस जगह ऐसी कोई चीज़ नहीं है कि जो न सबूत ना हो यहाँ पे कि ये पुरखों को आदिकाल से निवासी हैं। आदिकाल से यानी हमारे ससुर स्वर्गीय जगत नारायण तिवारी। ये मेरा दूसरा गेट है, ये देखिए मेरा दूसरा गेट है। और ये मेरी देखो मकान है, इस पे छत नहीं बन पाया है, एक नीचे कमरा है। ये छत मेरे मायावती के समय में बना था, मायावती सरकार में। देखिए मकान स्थिति, इसमें नया क्या है? इसमें नया क्या चीज़ है आप लोगों को दिख रहा है? हाँ, मायावती के समय में बना हुआ था, तब से कभी कोई दिक्कत नहीं, कोई परेशानी नहीं हुई। लेकिन जब से नया प्रधान हुई हैं, इनके पति को लगा कि ये मौके पे का है तो तुरंत कॉलोनी बना ली है। तब से इतना सता रहे हैं, इतना उत्पीड़न कर रहे हैं, इतना भगाने का हर प्रयास कर रहे हैं। अब मैं भागी नहीं तो अब मुझे मेरे जान पे आ गए हैं, मुझे मारना चाहते हैं। और अपनी बात रखने के लिए मुझे कहीं नहीं जाने दे रहे हैं, कहीं नहीं जा पा रही हूँ। और किसी से मेरी कोई मदद नहीं हो पा रही, प्रशासन कोई मदद नहीं कर रहा, कह रहा ज़मीनी मैटर में हम आपका मदद नहीं कर सकते। डीएम साहब ने कई बार बोला, डीएम आए नहीं, और एसडीएम आए थे तो वो ऐसे पैमाइश करें। जब हमने कहा भैया इधर से मेरे खेत की तरफ से एक बार हुआ था, गलत हुआ था, अब इधर से मत करिए और 4 दिशा होता किसी और दिशा से करिए। उन्होंने कहा नहीं, मैं आपके नहीं सुनूंगा, मैं जैसे जहाँ चाहूँगा वहीं से। क्योंकि प्रधान को उनकी सुननी थी और लेखपाल का सुनना था, और दोनों परम मित्र हैं। घनश्याम पटेल परम और विनय पासी परम मित्र हैं, तो उनकी सुनेंगे। तो उन्होंने वहाँ से नापत पूरा घर ही पैमाइश कर दिया। पिछली बार पैमाइश कराए थे तो आधा बन जाए। गाँव में किसी पैमाइश नहीं होता, किसी पैमाइश नहीं हो रहा। मेरा होता है इसलिए कि मैं भारतीय जनता पार्टी की कार्यकर्ता हूँ और झंडा मेरे घर पे लगा हुआ है। ये देखिए झंडा, झंडा मेरे पार्टी मेरा झंडा लहरा रहा है। मैं नहीं रहूँगी तो नहीं लहराएगा। देखिए आप गेट पे, मैं नहीं, इस गेट पे देखिए, मैं नहीं रहूँगी तो नहीं लहराएगा। यहाँ गांव में सिर्फ मेरे मकान पे है झंडा, कहीं और नहीं है। क्योंकि इस झंडे से मुझे प्यार है, इस झंडे से मुझे प्यार है, मेरा सम्मान है, मेरा गौरव है। लेकिन हम किसी से मदद, जब सरकारी लोग नहीं मदद कर रहे हैं, थाना पुलिस नहीं मदद कर रहा है, डीएम एसडीएम नहीं कर रहे हैं, तो पार्टी कार्यकर्ताओं को बुला के हम कहाँ उन पर मुकदमा लदवा दें? क्योंकि वो तो जाके लिख के करवा लेगा दौड़ भाग कर। हम महिला को कहाँ दौड़ेंगे, कहाँ दौड़ेंगे, कहाँ भागेंगे, कैसे अपनी मदद करेंगे, कैसे मदद लोगों को करेंगे? जब हम अपनी मदद नहीं कर पा रहे हैं, कार्यकर्ताओं को कैसे मदद मांगेंगे? हम बहुत वरिष्ठ नेत्री आपके कार्यकर्ता हैं, और मेरी दुर्दशा देखेंगे तो आपके आंसू आ जाएगा। और ये वीडियो देख के बहुत सारे कार्यकर्ता शायद निराश हो, हताश हो कि जब इतनी वरिष्ठ कार्यकर्ता के साथ ऐसा हो रहा है तो किसी के साथ भी कुछ हो सकता है। इस टाइम में बहुत खतरे में
और बहुत असुरक्षित हूँ। अपने घर में कौन असुरक्षित होता है? अगर मैं कह रही हूँ मैं असुरक्षित हूँ, यानी मैं असुरक्षित हूँ। मेरे पति स्वयं सेवक हैं और कानपुर में हैं, प्रचार जिला नगर प्रचार प्रमुख है। और बच्चे मेरे नहीं बुला सकते उनको, क्योंकि ST मुकदमा नहीं लगवाना चाहते हम उन पे, उनको जेल नहीं कराना चाहते, क्योंकि कहता है कि हम ST लगवा देंगे। हमको कहता है जान से मरवा देगा, मरवा देगा मुझको, क्योंकि जिस तरह से मेरा घेराबंदी हो रही है, जिस तरीके वो दौड़ के उसका भाई मेरे को मारने आया रात में, वो मुझे मरवा देगा। मुझे ये जो बातें कहता है सब चीज़ मैं सामने से देख रही हूँ, इसलिए मुझे भरोसा है कि अगर मैं मेरे साथ कुछ अनहोनी होती है तो प्रधान के ही उसमें पूरा वो होएगा। मैं क्या बताऊँ, मुझे समझ में नहीं आ रहा मैं किस तरीके से आप तक मेरी बात पहुँचेगी कि नहीं पहुँचेगी, मेरे साथ क्या होगा क्या नहीं होगा। गांव में ग्राम समाज पे ही पूरा गांव बसा हुआ है, किसी के पास ही नहीं जाता, क्योंकि इसके घर के पास मेरा घर नहीं है। ये मेरे घर के पास कॉलोनी बना लिया है और इसी नीयत से बनाया था कि अकेली महिला है, इनको भगा देंगे मार के और डरवा के। अब इससे ऊब गया है तो अब मेरे जान पे आ गई ही बात। अब मुझे या मेरे बच्चों को मेरे पति को जान से मरवाने के लिए ये लग गया है और मुझे मरवा देगा। मुझे जिस तरीके से सता रहा है, मुझे लग रहा है मैं बच नहीं पाऊँगी, नहीं बच पाऊँगी। हाँ, और मेरा जो है कि परिवार का मन नहीं है कि मैं इतनी वो करूँ, नहीं तो मुझे मर मिटने में कोई वो नहीं, क्योंकि मेरे स्वर्गीय ससुर का बनाया हुआ है। यहाँ से मेरी बहुत सारी यादें हैं, निशानी है। मैंने बेटे की शादी यहीं से किया है। मेरे 30 साल मेरा यहाँ पे सन 90 में मेरी शादी हुई थी, तब से मुझे मेरा इस उससे वो है। और जब से ससुर बीमार हुए थे, उनके ख़त्म होने से पहले मेरा आना जाना और यहाँ रहना ज़्यादा, तो मुझे हर चीज़ मिट्टी मिट्टी से मुझे लगा हो गया है कि अगर इस मिट्टी के लिए मैं मर जाऊँ ना, तो मुझे मेरी आत्मा को शांति ही मिलेगी। लेकिन मैं कायरों की तरह और चमार पासी के हाथ मरना नहीं चाहती। प्लीज़ मुख्यमंत्री जी मेरी मदद करिए। अगर मैं दोषी हूँ तो मुझे यहीं पे गाड़ दीजिए, यहीं पे मेरे दफना दीजिए मुझे। और लेकिन और सबकी जांच करिए, गांव में और भी लोग हैं। हाँ, जैसे लेखपाल हमसे कह रहे थे, जो वो हैं मुझे पैसा देते हैं, मुझे तो लेखपाल को बुला के पूछिए कितना पैसा देते हैं। गांव के लोग कौन कौन है कब्जे में, किसकी किसकी ग्राम समाज कब्जे में है। लेकिन मेरा तो ग्राम समाज नहीं, मेरे पुरखों की मखमूजा बाग है जो मुझे बताया गया है। और अगर मुझे निकलने के यहाँ से मौका दिया जाएगा तो मैं सबूत भी इकट्ठा करूँगी। हाँ, लेकिन मुझे निकलने नहीं दिया जा रहा है कि मैं कहीं से सबूत और कलेक्शन करूँ, कलेक्ट्री या कचहरी जाऊँ, दीवानी जाऊँ, जहाँ से मुझे कुछ सबूत मिले। मैं बहुत असहाय हूँ, मेरी मदद करने की कृपा करें मुख्यमंत्री साहब। मेरे पास शब्द नहीं पा रहे हैं, शब्द बहुत थे आते हैं, लेकिन जब मैं बोलने बैठती तो भूल जाती। मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि कौन कौन सी बातें कहूँ, कितनी बातें कहूँ। जय श्री राम, सीताराम। मेरी मदद करने की कृपा करें।